डायन का अंजाम। राजू और कुलदीप दोनों बाबा जी के पास आते हैं। बाबा जी के पास आकर वो बाबा जी से कहते हैं, बाबा जी अब आप ही हमें बचा सकते हैं। और बाबा जी उनसे कहते हैं कि अगर तुमको मदद चाहिए तो तुम्हें मुझे पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। और बाबा जी कहते हैं कि उस चुड़ैल का संबंध जरूर तुम तीनों से है। वो ऐसे ही तुम तीनों के पीछे नहीं पड़ी है, क्योंकि गांव में और भी लोग हैं। ये सुनकर कुलदीप और राजू घबरा जाते हैं और वो बाबा जी से कहते हैं, बाबा जी हम आपको सारी कहानी बताएगी। आज से करीब 10 साल पहले एक लड़की जिसका नाम था गौरी, उसकी नई नई शादी हुई थी और वो हमारे गांव में आई थी। हम तीनों एक दिन उसके घर गए थे तो उसको देख के हमारे मन में लालच आ गई थी। गौरी हमारे गांव में एक बहू बनकर आई थी और वो बहुत ही सुंदर थी। हम तीनों के मन में लालच आती है और हमें उसके पाने के लिए कुछ भी करने को उतर जाते हैं। एक दिन गौरी अपने घर जा रही थी। रात काफी हो चुकी थी। गौरी रास्ते पर चली जा रही थी। रास्ते में चलते चलते गौरी शमशान के रास्ते चलने लगी। अचानक वो तीनों मित्र जो उससे पाने के पीछे पड़े थे वो अचानक से उसके पास आ जाते हैं। गौरी उनको बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो तीनों उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जब गौरी नहीं मानती और वो कहती है कि मैं गांव में जाकर सबको बता दूंगी, तो वो उसमें लाल सिंह गुस्सा हो जाता है और उसके पीछे चलकर उसे कहने लगता है, तुम नहीं मानी तो हम तुम्हें मार देंगे। और जब गौरी नहीं मानती, लाल सिंह अपनी जेब से चाकू निकालता है और गौरी के पेट में वार करने लगता है। गौरी वहाँ पर गिर जाती है और मर जाती है। ये देखकर उसके मित्र राजू और कुलदीप दोनों डर जाते हैं और वो कुलदीप लाल सिंह से कहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया। लाल सिंह बोलता है, मैंने सही किया है, हम अभी इसको शमशान में जाके काट देते, गांव में किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये सब सुनकर बाबा जी कहते हैं, तुमने जो गलती की है वो गलती नहीं, वो पाप, तुम्हें तुम्हारे पाप की सजा जरूर मिलेगी। राजू और कुलदीप दोनों डर जाते हैं। उसी दिन राजू रात को अपने घर चला जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसे अचानक से बहुत ही डर लग रहा था। अचानक ही उसके सामने वो शमशान वाली डायन आ जाती है। डायन कहती है, अब तुम्हारी बात। राजू डर जाता है और वहाँ पर चुड़ैल के पैर में गिरने लगता है। ये देखकर उसके बहुत गुस्सा आ जाता है और वो राजू को वहीं पर मार डालती और बोलती है, अभी एक बाकी है। वो दूसरी तरफ कुलदीप अपने घर को ही जा रहा था। उसे भी रात को बहुत देर हो चुकी थी। कुलदीप चले जा रहा था, तभी अचानक से उसके सामने वो डायन आ गया। कुलदीप बोलता है, मैंने तो तुम्हें मारा भी नहीं था, तो मुझे क्यों मारने आई हो। डायन कहती है, तुम भी वही थे, तुम मुझे बचा सकते थे। कुलदीप ये सुनकर डर जाता है और रोने लगता है। डायन गुस्सा होकर उसके पेट में चाकू घोंस देती है और कुलदीप वहीं पर गिर जाता है। डायन बोलती है, अब मेरा बदला पूरा।
कुछ देर बाद वहाँ पर बाबा आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारा बदला पूरा हुआ, तुम अब चली जाओ। डायन कहती है कि अब मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी, मुझे अब सिर्फ इन तीनों को ही बदला लेना था, तो अब मैं चली जाऊंगी। ये बोलकर चुड़ैल ऊपर आसमान में जाने लगती है और वो गायब होती जाती है। तो इसके साथ ही कहानी ख़त्म होती है। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें।